अपनी लड़की से बताओ ना। इतनी माई है इसकी वजह से अब वो ये वहाँ इसलिए वो वहाँ टिकना। हम तो एक बात चाहिए भूखे मर रहे हैं, ये तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करेंगे। लड़की ले जाओ, हम ले रहे हैं बात की गारंटी। अगर लड़की मर जाए तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई। अगर अब तक मैं गलत नहीं तो मेरे चार पुलिस क्यों गई? चलो वो कर लेंगे। ऐसे जब टेंशन आती है, पुलिस तो इसीलिए बनी है कि अगर किसी घर में टेंशन आती है तो जाएगी। ओके, एक मिनट, क्या नाम था इसका? नेहा। सुनो, एक हफ्ते का समय देते आप, एक हफ्ते का। ऑफिसर कौन है इनके केस में? SHO महिला पलवल। कॉल मिला। मेरी बात सुनो, अब आपका है ना दोनों का मैडम आपका म्यूचुअली करवा रही है कोर्ट में। आपका म्यूचुअल कुछ नहीं डाइवोर्स के लिए तैयार है दोनों पार्टी। तो इनको ऐसा है मेरा नंबर एक मिनट भाई, म्यूचुअल इनको बिठा दो, भानु से टच में रहो, म्यूचुअल करके एलिगेशन खत्म करो। किसी के खिलाफ केस नहीं चलेगा, आपस में खत्म कर देंगे। किसी के खिलाफ नहीं हो जाएगा। आप जाइए निष्कर्ष। एक मिनट, अब सुनो एक बार, एक मौका दे दे पूरी सरदारी को दोनों की तरफ। हम तो लड़की यहीं से भेजेंगे जी, और इन्हें लिखवा के जो लेना हमसे लिखवा के ले लो। ये मार देंगे हम, कभी कोई कार्रवाई ना। जब ये गलत नहीं है तो तुम लिख के दे रहे गलत है। ये वही वाली बात हो, ये तो ये हमें तो रखनी ना है, वही वाली बात हमको तो रखनी नहीं है। हमसे कुछ भी करे, जान का खतरा कुछ भी नहीं है जी, कोई जान का खतरा नहीं। घर में कैमरा लगे, एक बात ध्यान कर लेना, गाँव कर दूंगी तेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा। एक मिनट, इसकी शादी नहीं होने देंगे। कहीं तुम ये चौड़े हो रहे हो है ना कि उससे छुड़वा लेंगे, फिर हम देखेंगे। जिंदगी भर शादी नहीं होने दो। तू ना रह सकता अकेला, तेरे फादर ने कर देनी है तेरी 6 महीने के अंदर, और हम ना होने देंगे अब। हाँ, अब हम ना होने देंगे। कितने बेटे हैं तुम्हारे? 50% प्रॉपर्टी लड़की को दिला दो। 50% प्रॉपर्टी दिलाएंगे लड़की को। सारी इसको मिलती है, अभी तैयार नहीं किया गया हम कह रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं। अभी भी हम सारी की ही बात कर रहे हैं, आपस में बना लो, सारी की ही बात कर रहे हैं। नहीं तो आधी तो हम दिलाएंगे ही, और ये बेटा शादी नहीं होने देंगे, नुकसान में रहोगे। इससे अच्छा बैलेंस करके बैठ जाओ। अब तुम्हारे साथ कौन आया? और कोई आया गांव का? जो लड़की अपने ससुर के लिए गेट को नहीं खोल सकती, ससुर आधे घंटे तक गेट दबा रहा है, गेट नहीं खोल सकती। क्यों करा तूने ऐसा? बर्तन साफ कर रही थी तो उठ जाती। बर्तन साफ कर रही थी और टीवी चल रहा था। आधे घंटे पूरे मैंने धूप में गेट। तो बेटी को सिखाना चाहिए कि नहीं है? इतना सिखाना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे गांव में तो ज्यादा करते हैं इस तरह से। लेकिन जब ये इसके गांव के कोई आए नहीं, हम ये तो बोलो झूठ जी। मैं आज समाज से कह रहा हूँ, मेरे काम कहते, मैंने बहुत समझा दी, मैंने गलत शिक्षा नहीं दी। मुझे घर में चिंता कुछ लड़की को ये ना आते, मुझे जब भी इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये तफीला की बात कर रहे हैं। इनकी घरवाली कौन सीधे आप छोड़ो तुम। एक सेकंड सुनने दो। सीधे कहती है कि तू एक बार वहाँ मर जा, फिर हम आप देख लेंगे। ये झूठ बोलता है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये हमारी रिकॉर्डिंग। चलो हम बाद रूटीन हियरिंग थी, जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं, जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया है। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा, कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खास तौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो, और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा, या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें, तो फिर ये खत्म हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं था, हम म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूंगी समाज में रहने वाले लोगों को, कि आपके साथ दिक्कत जरूर हो सकती है,
और दिक्कतें हैं तभी पुलिस है, तभी महिला आयोग है। लेकिन उन दिक्कतों को एक गलत दिशा और नया रूप देना और अननेसेसरली ब्लेम लगाना इस तरह से ना करें, क्योंकि जब डिटेल इंक्वायरी होती है या किसी ऐसे केस में जिसमें आपने इस तरह के इल्जाम लगाए, जब वो फॉल्स एलिगेशन पाए जाएंगे तो जिसने कंप्लेन करी है उसके खिलाफ भी 182 बनेगी। और हमने हरियाणा में कई इस तरह के बनाए भी हैं। और मैं ये निवेदन करूंगी कि लड़कियां अपने केस को केस की तरह देखें, ना कि धाराएं ऐड करवाने के चक्कर में ऐसे ब्लेम्स लगाना। क्योंकि जब कार्रवाई शुरू होती है, पुलिस डिटेल तक जाती है, तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और नया विषय हमारे पास आया है, रिचा नागपाल। रिचा नागपाल नाम से कोई फरीदाबाद में लड़की है जो हमें पता लगा, जिसने नकली कार्ड भी बनवाए हैं और वो आजकल अपने आप को मतलब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन कहने लगी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग में कोई और चेयरपर्सन नहीं है, किसी और जिले में वाइस चेयरपर्सन या मेंबर्स अभी नहीं है। और इस तरह से जो ये झूठा लगी है, पता लगा तीन चौकी आकर उस वाली बात है, हमें ढूंढेगा कि कौन है। और जब हमें और ये बातें सामने हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तरह के नाम कर कितने करा है, कर रही थी, आगे करने है, ये विषय देखना है, जिसकी हम कड़ी करेंगे। अगर हमें क्या लगे कि वो कौन, हम उसे कर लाएंगे। इसी तरह हमें बहुत पहले भी किसी ने कहा था, कोर्ट के बाहर एक लेडी खड़ी होती है, वो अपने आप को चेयरपर्सन बोलती है। हमने तब भी, पुलिस वालों को तो पता है ना कि महिला चेयरपर्सन कौन है, तभी तो रोका गया ना, तभी तो वो क्या अरेस्ट नहीं करवा सकते थे पुलिस वाले? ऐसे हमने आज पुलिस को कहा है कि हमें पता करके बताएं ये कहाँ रहती है, क्या, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह कोई जो कार्ड बनवाए, नाम ले, उसकी तुरंत हमें कंप्लेन करें, किसी रिकॉर्डिंग के, किसी सबूत के साथ, और किसी न किसी के जो वो हवाला देती है उसके साथ हम तक वापस पहुंचे। तो इसके लिए कोई नंबर जारी करेंगे आप लोग? किसके लिए नंबर? कोई शिकायत वगैरह के लिए? नहीं, शिकायत के हमारे ऑलरेडी नंबर्स हैं। महिला आयोग की वेबसाइट है, उसके हमारे नंबर्स हैं और हमारी मेल आईडी है, आप उस पर कांटेक्ट करें या फिर स्ट्रेट अवे मुझसे बात करें। मैम, कई बार अपना डेजिग्नेशन बताता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सवाल पूछने चाहिए उनसे कि वो बोल रही है मैं? नहीं, अगर वो आप लोगों को सबको मत पता है कि कौन से थाने का एसएचओ कौन है, कौन सा सीपी कौन है, कौन सी आयोग की चेयरपर्सन कौन है, आप सबको पता होता है। जब अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो आप तो तुरंत कंप्लेन करके कार्रवाई करवा सकते हो। हमारा आयोग सखी का नंबर भी है, आप उस पे भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। 9560801115 आयोग सखी के नाम से है, आप उस पे भी हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि फिर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। ये जनहित के लिए जारी है। मैम, एक मामला आया था, बुजुर्ग महिला आई थी चल के गुड़गांव से, उनका क्या मामला है? उनके 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां शादीशुदा हैं, अपने घरों में सेटल्ड हैं। उनके 3 बेटे जो हैं वो भी शादीशुदा हैं। उनको इस माँ ने अपना मकान दे दिए हैं, तीनों को प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी उनके नाम होते ही उन्होंने मकान बना लिया और इस माँ को घर से निकाल दिया। तो अब उनमें से किसी एक रिश्तेदार ने उस महिला को रखा है, तो हम इसके ऊपर पूरी एसडीएम से बात करके कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम का मामला है, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे।